क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 हो चुका है। क्योंकि बेटा यहाँ हमें क्या पूछा है, tan अल्फा बाय tan बीटा का वैल्यू पूछा है, तो इसको बगैर tan में कन्वर्ट किए कैसे आगे बढ़ा जाता है ना। हुआ। बाकी था ना ये, लिख लो। जिनका हुआ है वो लोग 27 ट्राई करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। इसको हटा दूं। 27 में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कंपाउंड एंगल का एक्सपांशन है। देखिए साइन 11 डिग्रीज 19 मिनट्स इंटू कॉस 18 डिग्रीज 41 मिनट्स प्लस कॉस 11 डिग्रीज 19 मिनट्स इंटू साइन 18 डिग्रीज 41 मिनट्स। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 11 डिग्री 19 मिनट्स प्लस 18 डिग्री 41 मिनट्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा 29, और मिनट्स में कितना हो जाएगा 30। तो साइन 30 डिग्री हुआ, मतलब आंसर कितना आना चाहिए 1/2। समझे। इसको ए मान लीजिए बेटा, ये ए हो गया और ये एंगल बी हो गया। तो ये क्या होगा, ये कौन है, ये ए और ये बी। तो ये बेसिकली क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपको ऐसे दिया है, इसको आपने ऐसे लिख दिया, तो इन दो एंगल्स का एडिशन हो गया 30 और साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। नेक्स्ट बेटा 28, cos of pi by 4 plus a cos of pi by 4 minus b minus sin of pi by 4 plus a sin of pi by 4 minus b। हाँ बेटा देखो जरा क्या है ये, cos a cos b minus sin a sin b। तो ये किसका एक्सपांशन होता है, cos ऑफ
ए प्लस बी, ए मतलब पाई बाय 4 प्लस ए, ये वाला एंगल इसको ए बोला, इसको प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ऑफ 45 प्लस 45 90 प्लस ए माइनस बी, ठीक है। तो कॉस का क्या बन जाएगा बेटा, साइन बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो साइन ऑफ ए माइनस माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ क्या मिलेगा, बी माइनस ए। सिंस माइनस साइन थीटा, यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, सिंस माइनस साइन थीटा को लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा। 27 हटा दूं, ट्वेंटी नाइन, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या दिया बेटा, 2 टाइम्स कॉस थीटा इज नथिंग बट √3 इंटू कॉस 10 माइनस साइन 10, तो थीटा का वैल्यू निकालना है, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाइड इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3/2 इंटू कॉस 10 माइनस 1/2 इंटू साइन 10, समझ रहे हो, तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब अब आप देखो लेफ्ट में क्या है, कॉस रेशियो है, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो राइट में भी कॉस रेशियो होना चाहिए, तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्म में लिखना चाहिए। हाँ, तो इसको कौन से कॉस के कौन सा एंगल का √3/2 होता है, 30, तो √3/2 को लिखेंगे कॉस 30 इंटू कॉस 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन 30 इंटू साइन 10। अब ये क्या दिख रहा है आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 40, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 40, तो थीटा क्या हो जाएगा 40। और ये देने का ये पर्पस समझ के ये देने का, ये जो थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 ये क्यों दिया है, क्योंकि √3/2 का वैल्यू तो आप किसी भी एंगल के लिए ले सकते हो ना, जरूरी नहीं कि आप एक्यूट एंगल में ही लो, समझ रहे हो बात को, तो ये जो भी दिया होगा उसके अनुसार आपको एंगल लेना पड़ेगा। ट्वेंटी एट हटा दूं, अब ये हटा दूं, थर्टी tan 22 प्लस tan 38 माइनस √3 इज इक्वल टू k टाइम्स tan 22 tan 38। बताइए क्या करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी, 28 एंड 38 है, तो tan ऑफ 22 प्लस 38 अगर लेता हूँ तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, लेकिन ये कितना होता है बेटा, tan 60 है ना, 30 प्लस 20 50, 60 हो गया ये, तो tan 60 मतलब कितना, √3, √3 हो गया, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू tan 22 प्लस tan 38, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन दिया हुआ है जिससे आपको k का वैल्यू निकालना है, तो ये जो एडिशन है इसकी जगह इस इक्वेशन से इसको 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 में से इसका वैल्यू 1 में डाल देंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम 1 एंड 2 सेकंड से आपने ये इसका वैल्यू उठाया यहाँ पे रख दिया, तो इसका वैल्यू क्या है, ये है, दैट इज √3
माइनस रूट 3 tan 22 into tan 38 विच इज इक्वल टू, यहाँ देखिए, और ये माइनस रूट 3 भी है यहाँ पर। हाँ समझिए बेटा, इसको आपने ये लिखा है, ठीक है। रुको रुको रुको, गड़बड़ मत करो। ये दोनों टर्म्स को ये लिखा मल्टीप्लाई करके, अब ये टर्म एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी इसमें भी तो हो रहा है ना, नहीं समझे बेटा आप? मैंने सिर्फ इसका जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर रखा है, रूट 3 से मल्टीप्लाई करके, दिख रहा है आपको? और ये वैसे ही रहा। आगे क्या दिया है, k इंटू टैन 22 इंटू टैन 38। अब ये रूट 3 और ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, माइनस रूट 3 टैन 22 टैन 38 विच इक्वल टू k टाइम्स टैन 22 माइनस रूट 3 टैन 38 टैन 22 कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू आएगा माइनस रूट 3, ठीक है। हटा दूं? थर्टी वन tan 20 प्लस tan 25 प्लस tan 20 इंटू tan 24, क्या करेंगे बेटा? tan ऑफ 20 प्लस 25, तो tan ऑफ 20 प्लस 25 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस tan 20 tan 25 विच इज इक्वल टू, तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो 1 और 2 से क्या लिख सकते हो आप लोग? ये जो tan 22 इसका इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, हो गया। 32 32 में बेटा 1 माइनस tan 2 इंटू cot 62 डिवाइडेड बाय tan 152
minus cot 88. This is equal to k times root 3. तो k का वैल्यू निकालना है बेटा। एक काम करते हैं ना, हाँ क्या बोल रहे थे आप, कॉट में कन्वर्ट करें। ये कॉट 88 है, tan 2 मतलब क्या, कॉट 88, ठीक है, और tan 152 मतलब क्या, कॉट 62 माइनस कॉट 62। tan 152 को लिखा जा सकता है tan ऑफ 90 प्लस 62, तो ये बन जाएगा कॉट 62, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर बेटा, 1 माइनस tan 8, हाँ, तो 1 माइनस tan 2 को लिखेंगे cot 88 इंटू cot 62 डिवाइडेड बाय tan 152 मतलब माइनस cot 62 माइनस cot 88, माइनस डिनोमिनेटर से कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, cot 88 इंटू cot 62 माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 88 प्लस cot 62। तो ये cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो दिस इज नथिंग बट cot ऑफ a प्लस b, दैट इज 88 प्लस 62। तो ये कितना हो गया, 150। तो 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30 लिख सकते जो भी है, तो ये हो जाएगा tan 60 नेगेटिव। tan 20 सेकंड इक्वेशन, तो आरएचएस में tan 20 प्लस tan 25 होगा। सेकंड इक्वेशन आपने इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 25, तो सही तो है, ऊपर से tan 20 प्लस tan, ओ हाँ, अच्छा वैसा बोल देते हैं, प्रिंट मिस्टेक। हाँ नहीं सही है, हाँ हाँ ये सही है बेटा, वन ऑड है तो कॉट का tan बन गया, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉट नेगेटिव, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक है। इसको हटा दूं, tan a plus tan b is equals to p and cot a plus cot b is equals to q। cot of a plus b निकालना है बेटा, cot of a plus b निकालना, ठीक है। तो cot of a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, सवाल क्या है सिर्फ, देखो cot a cot b माइनस 1 अपन cot b प्लस cot a, cot b प्लस cot a दे रखा है q,
उसका वैल्यू रख दिया। अब सवाल सिर्फ ये है कि हाउ टू फाइंड कॉट ए कॉट बी इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू जो भी है ना। कॉट ए कॉट बी आपको निकालना है, तो कैसे निकाला जाए, बस ये सोचना है। ठीक है। हाँ, तो क्या किया जा सकता है कॉट ए कॉट बी निकालने के लिए। अगर मान लो मेरे पास ये दे रखा है कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू क्यू, मैं इसको लिखता हूँ 1/tan ए प्लस 1/tan बी, सही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन tan ए tan बी, सही है कि नहीं। अभी आपने 32 किया ना, तो आंसर माइनस ऑप्शन के वैल्यू। अच्छा, तो के का वैल्यू -1 आएगा। ओ, हो गया ना फिर। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, उसका वैल्यू क्या है, -√3। तो लेफ्ट हैंड साइड में -√3 लिखिए, दिस इज इक्वल टू k√3, तो √3 विल गेट कैंसिल, सो यू विल गेट k इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, चलो गुड। हाँ, अब इधर आते हैं। हाँ बेटा, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी हमने लिखा, हमें कॉट क्या निकालना है, कॉट ऑफ ए प्लस बी। कॉट ऑफ ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला लिखा। अब कॉट बी प्लस कॉट ए का वैल्यू कितना दिया है, क्यों। सवाल ये है कि कॉट ए कॉट बी का वैल्यू क्या लिखा जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, अगेन इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया। कॉट ए प्लस कॉट बी हमारे पास क्यू है, कॉट ए को मैंने लिखा 1/tan ए, कॉट बी को लिखा 1/tan बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो tan बी प्लस tan ए अपॉन tan ए tan बी। अब tan ए प्लस tan बी कितना दिया है, p, तो मेरे पास है p बाई क्यू इज इक्वल टू tan ए tan बी। हाँ, तो इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या मिलेगा, उल्टा करेंगे तो q बाई पी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी, क्योंकि रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/tan ए 1/tan बी होगा, जो कि कॉट ए कॉट बी होगा। तो कॉट ए कॉट बी का वैल्यू अब यहाँ पर देखा जा सकता है, दिस इज q बाई पी -1 अपॉन क्यू। तो ऊपर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो क्या मिलेगा, q माइनस पी अपॉन पी क्यू। ये रहा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। थर्टी फोर, एट्थ क्वेश्चन को एक बार देख लो। 34 और 8 में कुछ सिमिलर दिख रहा है। आ जाएगा फिर। और लास्ट क्वेश्चन 35, डिवाइड बाय कॉस अल्फा, क्योंकि लेफ्ट में tan है, डिवाइड बाय कॉस अल्फा करेंगे और 1 की जगह tan π/4 रखेंगे। ये हर बार का ट्रिक होता है, हमेशा इस तरीके का यूज किया जाता है। देखिए 34 कर लेंगे आप लोग, फिर 8 के जैसा है। 35 बेटा क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ क्या करना है आपको, थीटा का वैल्यू, थीटा प्लस अल्फा निकालना है। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, इधर आप कॉस अल्फा से डिवाइड करो ऊपर नीचे, तो आपको मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू, इधर कॉस अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। तो ये जो 1 है इसको हम लोग लिखते हैं tan π/4 माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ 1 इंटू tan अल्फा लिख सकते हैं ना, इस 1 को हम लोग लिखते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो ये बन जाता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। लेफ्ट में आपके पास है tan अल्फा और राइट में आपके पास है tan ऑफ π/4 माइनस अल्फा। तो दिस इंप्लाइज क्या इंप्लाई करेगा, अल्फा इज इक्वल टू π/4 माइनस अल्फा। ओ, tan थीटा है ये, तभी मैं सोच रहा दोनों अल्फा अल्फा किससे। तो थीटा क्या हो गया बेटा, π/4 माइनस अल्फा।
तो अल्फा को लेफ्ट में ले आते तो थीटा प्लस अल्फा क्या बन जाएगा, 5/4 जो हमें निकालना। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसके फॉर्मूला डिराइव करते हैं और शीट अगले टाइम दे दूंगा मैं, नेक्स्ट सैटरडे जब आओगे तब शीट दे दूंगा उसका। इसको हटा दूं? अब एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ये जो जितने भी क्वेश्चन है इनको बार बार दोहराना है, ठीक है, बार बार सॉल्व कीजिए इसको। बेटा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, सबसे पहला फॉर्मूला था मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब है कि आप थीटा थीटा नहीं रहेगा, थीटा की जगह 2 थीटा आ सकता है, 3 थीटा आ सकता है, थीटा का मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा के लिए। साइन ऑफ 2 थीटा अगर दिया है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला, अब इस 2 थीटा को सिंगल थीटा में कन्वर्ट करने जा रहा है, ये डबल है, एंगल यहाँ पर डबल है, उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है, तो इसके लिए 2 थीटा को लिखा जा सकता है थीटा प्लस थीटा। अब इसको आप यूज करेंगे कंपाउंड एंगल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसके नेचर को समझिए, बिहेवियर को समझिए, अगर साइन 2 थीटा दिया है तो उसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हुआ बेटा? अच्छा चलो आप ध्यान दो, थोड़ा फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका, इसको समझिए आप जरा। हाँ बेटा पहले आप ध्यान दो, साइन 2 थीटा है तो उसको मैंने लिखा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कई बार ऐसा भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ सकता है कि सिर्फ साइन थीटा दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप समझिए बात को, यहाँ जो भी एंगल दिया है उसका हाफ होने वाला है, अगर आप लिखना चाहते हैं। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा बन गया और 2 आ गया, मतलब डबल जो भी एंगल दिया है उसका, उसको अगर हाफ एंगल के फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साइन 45 होता है तो इसको आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2, समझ रहे हो बात को, ठीक है। आप समझिए, मान लो जैसे साइन 90 है तो साइन 90 को क्या लिखते हैं, 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। तो ये क्या आता है इसका वैल्यू, 1/√2 इंटू 1/√2, तो आ रहा है कि नहीं इसका वैल्यू 1, समझ रहे हो बात को।
मतलब साइन 2 थीटा है तो उसको आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा है तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ रहे हो बात को? अरे समझे हो कि नहीं? अगर मान लो साइन थीटा बाई 2 है तो क्या लिखोगे 2 साइन थीटा बाय 4 इंटू कॉस थीटा बाय 4। अगर मान लो साइन 8 थीटा दिया है तो क्या लिखोगे 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। समझ रहे हो बात को? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन 2 थीटा वाला। लेकिन कई बार क्वेश्चन में साइन 8 थीटा दिया है, इसको एंगल को रिड्यूस करना पड़ता है, 4 थीटा में लाना है, तो फॉर्मूला यूज कीजिए वही वाला। ठीक है, तो ये हो गया साइन 2 थीटा के लिए। अब बात करते हैं कॉस 2 थीटा के वेरिएशन। सेकंड कॉस 2 थीटा, तो बेटा इसको लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फिर ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। मतलब कॉस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा के लिए पहला फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वन में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या कैसे दिखेगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। कॉस 2 थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, कभी ये यूज करेंगे कभी इसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर बेटा अगेन वन के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखा वन के अंदर, हाँ, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीसरा, तो तीसरा तरीका लिखने का क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी मजा देखिए, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ सिंगल थीटा हो रहा है, सिंगल थीटा हो रहा है कि नहीं? तो अगर सिर्फ कॉस थीटा होता तो आप क्या लिखते कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है कि नहीं? हाँ, अब बेटा ये जो हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसके डिनोमिनेटर में मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 लिखा जा सकता है, cos 2 थीटा मतलब ये है ना, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, और 1 को लिख सकते हैं ये। तो अगर मैं ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फोर्थ वेरिएशन जो कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब cos 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा अगर लिखना है तो ये फॉर्मूला है। हाँ, मतलब आपको सीधा यही रखना है याद, आया कैसे वो आसान तरीका मैंने बताया आपके लिए। फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा के 4 वर्जन है। आप cos और sin के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर आप सिर्फ sin के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल, अगर सिर्फ cos के फॉर्म में लिखना चाहते हो इसका, और अगर tan के फॉर्म में लिखना चाहते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, cos के अंदर जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल आएगा इस फॉर्म में। तो अगर यही चीज के ऊपर हाईलाइट करने के लिए मैं इन्हीं फॉर्मूले को cos थीटा के फॉर्म में भी लिखना चाहूंगा। अगर cos थीटा तो मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आ रही बात समझ में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। ये जो दो फॉर्मूलाज है ना, इनसे और दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते। कैसे देखिए, cos 2 थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसको इधर लेके आया मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। हाँ, इसको इधर लाया और इसको इधर लाया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये। इसको याद कैसे रखते हो, 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत ज्यादा जगह पे। कुछ नहीं किया मैंने, cos 2 थीटा मतलब ये है ना, बस इसको इधर लाया इसको इधर लाया,
तो बेसिक फॉर्मूला तो यही याद रखना है कि cos टू थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका ये वाला वर्जन भी बहुत चलता है मार्केट में, 1 माइनस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसी को लेफ्ट में और राइट में लिखा, इसको याद रखेंगे ऐसा तो बहुत अच्छा रहेगा कि 1 माइनस cos टू थीटा को लिखा गया 2 sin स्क्वायर थीटा। समझे? इसका एक और वर्जन मार्केट में आया है, वो कौन सा है? 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos टू थीटा बाय 2। ये भी बहुत जगह पे यूज होता है क्वेश्चन। अब ये एक ही से उत्पन्न हुए, समझ में है ना? लेकिन होता क्या है, जब क्वेश्चन के अंदर ये दिखाई देता है तो तुरंत याद आना चाहिए कि उसको ऐसा लिखा जाता है। समझे? अगर sin स्क्वायर थीटा है तो तुरंत याद आना चाहिए कि उसको 1 माइनस cos टू थीटा बाय 2 लिखा जाता है। ठीक है? तो जैसे cos टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा से ये दे रखा है, उसी तरीके से cos टू थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से क्या लिखा जा सकता है? cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस माइनस 1 को इधर लेके जाइए तो 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों में फर्क समझिए, अगर 1 माइनस है तो 2 sin स्क्वायर आएगा, 1 प्लस है तो 2 cos स्क्वायर आएगा, और 2 इधर चला आता है तो अगेन cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos टू थीटा बाय, समझे? ठीक है, लिखेंगे इसको, बाकी फॉर्मूला में नेक्स्ट क्लास में देता हूँ। ये समझ में आया ना? बस फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन डेरिवेशन सिंपल है, कंपाउंड एंगल से आए हुए। तो अगर कभी कभार भूल जाते हो, साइन में कंफ्यूजन होता है, तो तुरंत डिराइव कर सकते हो, लेकिन भूलता नहीं है आदमी, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो याद रह जाते हैं। इनको याद रखना चाहिए। cos टू थीटा के चारों वेरिएशन कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है? हाँ। तो sin टू थीटा और cos टू थीटा के लिए लिखा है, फिर हम लोग बाद में tan टू थीटा के लिए भी लिखेंगे, फिर sin थ्री थीटा cos थ्री थीटा के लिए भी लिखेंगे। ठीक है? फिर 7 कुछ ऐसे एंगल्स है कि जिनके sin cos tan के भी वैल्यूज हमें निकालनी। ठीक है? तो रुकते बेटा यहाँ पर, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, हाँ वीडियो डाल दूंगा मैं।